स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गे बोलता है, कॉमन लैंग्वेज में ब्लू ग्रीन एल्गे बोलता है, साइंटिफिकली इट्स साइनोबैक्टीरिया। वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहता है, एक सेल सेपरेटली होता है। इसमें न्यूट्रिशन के बारे में अगर पूछ लिया तो सबसे बढ़िया प्रोटीन के बारे में सब बात करता है। हम हमारा रोज़ खाने वाली चीज़ों में अगर देख लिया तो दूध में 4% प्रोटीन होगा, पल्सेस ग्रेन्स में 6 से 8% होगा, अंडे में 10% होगा, चिकन और मीट में कुछ 14% होगा। स्पिरुलिना में 65 से 70% प्रोटीन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए तो विटामिन एंड मिनरल्स जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारे देश में बहुत बढ़िया ज़्यादा डिफिशियंसी है कि विटामिन ए और आयरन डिफिशियंसी का होता है। इफ़ यू कंपेयर फॉर विटामिन ए, हम कैरेट और पपाया में ज़्यादा विटामिन ए है बोलते हैं। स्पिरुलिना में कैरेट से 25 टाइम्स ज़्यादा, पपाया से 100 टाइम्स ज़्यादा है। परसेंटेज में बोले तो 10,000% ज़्यादा विटामिन ए है। वैसा ही सारे विटामिन ए से लेकर विटामिन ई तक सब विटामिन बहुत बढ़िया है। अगर हम मिनरल्स में बात किया तो दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। आयरन का बात किया तो जो अनीमिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं में, बच्चों में अनीमिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये आयरन कंटेंट हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पिरुलिना में पालक से 54 टाइम्स यानी 540% ज़्यादा आयरन कंटेंट है। ऐसा और कुछ रेयर न्यूट्रिशन जैसे बोले तो विटामिन B12 प्योर वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ स्पिरुलिना में से आता है। सुप्राक्साइड डिस्म्यूटेस, DHA बोले तो हमारा बच्चों का IQ मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये DHA माँ के दूध के अलावा और दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा है तो वो स्पिरुलिना है। इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क DHA कंटेंट में। ऐसा बहुत सारी मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स इसमें पैक्ड है। ये पानी में आता है, ये मछली का टेस्ट होता है और मछली का स्मेल आता है और सिंस इट इज़ हैज़ मेडिसिनल वैल्यू इसका टेस्ट बिटर हो जाता है। ये डायरेक्टली दे दिया तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए इसको टैबलेट्स और कैप्सूल बना रहा था। बच्चों को हम स्पिरुलिना ज़्यादा तरफ से देना चाहिए। हम अभी 10 साल के हमारा हिस्ट्री में 95% हमारा फोकस है छोटा बच्चों को, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट 5 साल के अंदर ही होता है। तो इस समय में अगर हमें कुपोषण हो गया तो वो ब्रेन डेवलपमेंट जो कम हो जाता है, समझो आपका ब्रेन मेमोरी पावर और IQ पावर 100 होना है, वो अगर कम हो गया 60-70 हो गए तो वो इरिपेयरेबल है। उसको कोई भी मेडिसिन, कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट से उसको ऊपर नहीं ला सकता है। इसलिए विथिन 5 इयर्स बच्चों का किसी की तरफ का किसी न्यूट्रिएंट का कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए सारी न्यूट्रिशन देने वाला स्पिरुलिना बहुत अच्छा होता है। ये स्पिरुलिना 1 ग्राम खाया तो एक बाउल ऑफ मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के हिसाब के बराबर है। हमें जो 8 या 10 तरीके का सब्जी और फल खाने से कितना वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, उतना वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन स्पिरुलिना से मिल जाते हैं। ये 6 महीने के ऊपर के बच्चे से लेकर 100 साल तक कोई भी खा सकता है। सबको ये ज़रूरत है जो हमारा डेली लाइफ में रेगुलर डाइट में ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स नहीं खा रहे, जो आदमी एवरीडे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, वो सब लोगों को ये दे सकते हैं। इन दैट में स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स, नर्सिंग मदर्स, वो एडोलेसेंट गर्ल्स जो होते हैं उसको देने से उसको बहुत फ़ायदा होता है। अगर माँ तंदुरुस्त है तो अच्छा हेल्थी बच्चा भी पैदा हो जाता है। हर पेरेंट को हम ये बात बताना चाहिए कि 5 साल के अंदर उसका बेटे का भविष्य निर्धारित हो जाता है। 5 साल के अंदर जो वो न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, उसका IQ मेमोरी पावर कैसा बढ़ाते हैं, उसके ऊपर उसका पूरा लाइफ डिपेंड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, 5 साल के फर्स्ट 1000 डेज में ब्रेन डेवलपमेंट हो जाते हैं, उसको हम सभी जगह में पॉपुलराइज करना है, क्योंकि कोई भी पेरेंट उसका बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। फिर भी लोग बच्चे को अच्छा तरफ से खाना देने के बदले में कुरकुरे यानी चिप्स, ये जंक फूड दे रहे हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कैसा फूड दे वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। वो लोग समझते हैं सिर्फ मालन्यूट्रिशन हो गए तो छोटा हो जाएगा, हाइट में छोटा हो जाएगा, वजन में थोड़ा कम जाएगा, परवाह नहीं चलता है। वो बात नहीं है। वो हाइट और वजन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि IQ और मेमोरी पावर का, उसको हम सभी जगह पॉपुलराइज करना है।
स्पिरुलिना बोले तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पिरुलिना फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स। 2010 तक पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा स्पिरुलिना इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा था, 99% एक्सपोर्ट हो रहा था। हमारा यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका एंड अरबिक कंट्रीज, अरब यूनियन, दे आर द मैक्सिमम कंज्यूमर्स। स्पिरुलिना को हम पानी में जैसा फिश कल्टीवेशन करते हैं वैसा करना है। इसका पॉन्ड का डेप्थ 2 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको सनलाइट का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट है। ये प्लांट से कंपेयर किया तो 8 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसको पानी का टैंक, स्विमिंग पूल जैसा टैंक बना के उसमें उस पानी में कुछ न्यूट्रिएंट शामिल करके और उसका पानी का पीएच हम बढ़ाते हैं। हमारा ड्रिंकिंग वाटर और नॉर्मल वाटर का पीएच होता है 7 to 7.5। उस पीएच में हमारे एनवायरनमेंट में हुआ बहुत सारा माइक्रोब्स, बहुत सारा बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारा algae भी आ जाते हैं। पर स्पिरुलिना जो हम उगाते हैं उसका पीएच होता है 10 से ऊपर, 10 to 11 होता है पीएच, और साल्ट वाटर बनाते हैं उसको पानी में साल्ट डाल के। तो हाई साल्ट एंड हाई अल्कलिनिटी इसको सिर्फ स्पिरुलिना का उसमें आता है, बाकी दूसरे कोई भी कंटामिनेशन चीज़ उसमें नहीं आता है। इस तरफ पानी का पॉन्ड्स बना के उसमें न्यूट्रिशन डाल के स्पिरुलिना कल्टीवेट करते हैं।